नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और उसके नियम। द्वितीय से लेकर के पंचमी विभक्ति तक हम समझ चुके हैं, उनके सूत्र भी और नियम हैं। सभी बच्चे वो वीडियो जरूर देख लें, उससे अनुवाद बनाना भी आएगा और जो इनके सूत्र होते हैं, जो नियम होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस नियम से करते हैं, अभी हम ये समझ लेते हैं। नियम है एक, जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध प्रदर्शित किया जाए तो जिसका संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसका मतलब है कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर आपस में संबंध दिखाया जाए, किसी वाक्य में या संबंध हो, तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन का चिन्ह होता है ये। ठीक है। एक वचन में से होता है अस्त्य और द्विवचन में यो होता है और बहुवचन में या तो नाम लगा होता है या फिर नाम लगा होता है। ठीक है। इस तरह से आप पहचान करिएगा। और हिंदी में जब वाक्य लिखा होता है, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री या ना, नी, ने। अगर हिंदी वाक्य में का, के, की या रा, रे, री या ना, नी है तो समझ लीजिए कि वो संबंध कारक वाक्य होता है। इनमें का, के, की के संज्ञा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष वह, वे, आप शब्दों के साथ यथा जैसे राम का, उसका, उसकी, उसके इत्यादि या रा, रे, री मध्यम एवं उत्तम पुरुष सर्वनाम तू, तुम, मैं शब्द के साथ यथा तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे, मेरा, मेरी या ना, नी, ने निजवाचक सर्वनाम के साथ आते हैं, जैसे अपनी, अपना और या अपने। इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तीसरा नियम है समान या बराबर का अर्थ रखने वाले सम, तुल्य, सदृश इत्यादि शब्दों के योग में भी जिससे तुलना की जाती है उसमें षष्ठी या तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, आदर्श वाक्य देख करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, कृष्ण है वासुदेवस्य पुत्र है आसीत। देखिए, यहाँ पर जो वाक्य है उसमें लिखा है के, कृष्ण वासुदेव के, यानी कृष्ण और वासुदेव के बीच में दोनों में संबंध है। ठीक है। और के भी लगा हुआ है तो इसमें वासुदेव में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। यहाँ पर देखिए से लगा हुआ है तो कृष्ण करता है तो कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लगाई, कृष्ण है। और वासुदेव क्या हुए, संबंध हुआ वासुदेव के साथ कृष्ण का, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी है। देखिए, वासुदेव लिख करके आधा सा और यह लगा दिया है। और पुत्र है और थे की होती है आसीत। राम भरत के बड़े भाई थे, राम भरत के बड़े भाई थे तो राम करता है। और भरत के भाई थे तो भरत में देखिए षष्ठी विभक्ति लगा दी है, भरतस्य। और बड़े भाई को कहते हैं ज्येष्ठ, बड़े को कहते हैं ज्येष्ठ और भाई को कहते हैं भ्राता। और थे आसीत। कौशल्या दशरथ की रानी थी। कौशल्या, क्योंकि कौशल्या किसकी रानी थी, दशरथ की, तो दशरथ में और कौशल्या में संबंध हो गया। ठीक है। और इसमें लगाई षष्ठी विभक्ति। दशरथस्य, रानी का होता है राज्ञी, थी तो आसीत, थे के लिए भी आसीत और थे के लिए भी आसीत। ठीक है। रामू नरेश का नौकर है तो रामू नरेशस्य सेवक है अस्ति, है के लिए आता है अस्ति। ठीक है। कुएं का जल मीठा है। देखिए, जहाँ भी का आ रहा है उसमें आधा सा और ये लगा रहा है। कुपस्य जलम मधुरम अस्ति, समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्रस्य जलम क्षारम भवति, होता क्या होती है, भवति। अभिमन्यु अर्जुन के समान वीर था। अभिमन्यु अर्जुनस्य समवीर आसीत। ठीक है। तृतीय विभक्ति लगा सकते थे अर्जुनेन, लेकिन ज़्यादातर लगाइए अर्जुनस्य समवीर आसीत। हमारा विद्यालय नगर के मध्य है तो हमारे की होती है अस्माकं विद्यालय नगरस्य मध्ये अस्ति। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे तो रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आसीत। गंगा का जल पवित्र होता है तो गंगाया जलम पवित्र भवति। इन सभी वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध है, इसलिए जिसमें संबंध, जो भी संबंध कारक होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। और उसके चिन्ह तो आपको पता ही है, का, के, की, रा, रे, री या ना, ने। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा।